इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हर कुछ जान चुके हैं ना। सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाने, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स सारा कुछ जान चुके हैं। आज से हमारा ये उसी का दूसरा टॉपिक है, प्लास्टिक्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर हो गया, अब है हमारा प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक के बारे में क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक दी सिंथेटिक फाइबर। अब याद करो पॉलीमर क्या था। पॉलीमर इज अ चेन ऑफ मैनी मोनोमर्स, है ना। मोनोमर्स क्या था, हमारा केमिकल का छोटा छोटा क्या था, पार्ट था, तो उसी को हम लोग मोनोमर कहे, और जब उसको एक साथ हम लोग जोड़ दिए तो वो हमारा बन गया पॉलीमर। तो बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट हमारा क्या है, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये छोटा छोटा पार्ट ही आपस में मिलके क्या बना, हमारा पॉलीमर बना। प्लस पॉलीमर ही हमारा क्या है, प्लास्टिक ही है, ठीक ना। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ये भी एक पॉलीमर है, छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे सिंथेटिक फाइबर बना हुआ था उसी प्रकार से हमारा प्लास्टिक भी बना हुआ है पॉलीमर से, ठीक ना, छोटे छोटे केमिकल से बना हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट्स। अब देखो हमारे आसपास ना प्लास्टिक बहुत प्रकार का है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास वाटर बोतल है, ये प्लास्टिक अलग है ना। जैसे ये हमारा मार्कर है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक अलग है ना। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और इसका एक एग्जांपल और ले लें, यदि ये फ़ोन का कवर है, ये भी प्लास्टिक है, ये अलग है ना। मतलब ये कि हर एक चीज़ों का जो हमारे पास प्लास्टिक का जो कॉम्बिनेशन है उसका शेप एंड साइज क्या है, अलग अलग है। कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना। मतलब कि अरेंजमेंट जो है ना, पैटर्न जो है वो हर एक प्रकार का अलग अलग है। जिस प्रकार से हम लोग को सिंथेटिक फाइबर में कपड़ा अलग अलग मिलता था ना, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, उसी प्रकार से इसमें भी वैरायटी अलग अलग है। तो ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट्स। समझ में आ गया, हर एक प्रकार का सेम नहीं रहता, वो भी अलग अलग हमको देखने को मिलता है। उसके बाद फिर क्या है, प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। सही बात है, जिस प्रकार का, जिस आकार का, जिस साइज का आपको चाहिए हर एक प्रकार का प्लास्टिक आपको मिलता है। कुर्सी अलग हो गया उसका स्ट्रक्चर, है ना। फिर से बॉटल का अलग हो गया, इस मार्कर का अलग हो गया, मतलब कि प्लास्टिक का भी शेप एंड साइज अलग अलग होता है। उसके बाद प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। मोल्डेबल क्या है समझेंगे अभी। मोल्डेबल दैट इज इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। इसको है ना आप मोल्ड कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, पिघलाने के बाद उसको आप किसी भी अलग शेप में बना सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये मोल्डेबल है, इसको आप पिघाल सकते हैं, है ना, हीट देके आप उसको पिघाल सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड। देखो यहाँ पे ध्यान से, प्लास्टिक जो है ना वो रिसाइकल हो सकता है, मतलब ये कि उसको गला के, पिघला के दोबारा उसको बनाया जा सकता है। उसके बाद रीयूज, प्लास्टिक को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर बोतल क्या कर रहे हैं, इसको बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, बार बार डेली यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये रीयूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद ये प्लास्टिक हमारा खराब हो जाएगा तो फैक्ट्री में चला जाएगा, फैक्ट्री में जाने के बाद उसको पिघला के दोबारा बनाया जाएगा, है ना, तो वो हो गया हमारा रिसाइकल। और यूज भी कर सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। कलर, इसको कलर भी कर सकते हैं, जैसे देखो इसका कलर क्या है, ऑरेंज है, तो इसको हम लोग कलर भी कर सकते हैं, जैसे कपड़े को कलर कर सकते थे उसी प्रकार से हम लोग बोतल को भी कर सकते हैं कलर। उसके बाद मेल्टेड, पिघला सकते हैं। रोल्ड इनटू सीड्स, एक सीड के रूप में इसको हम लोग रोल कर सकते हैं, सीड के रूप में रोल कर सकते हैं। अच्छा स्ट्रॉ, हाँ, शरबत पीने वाला स्ट्रॉ जो आता है वो क्या हमारा प्लास्टिक के तो है, हम उसको क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद और मेड इनटू वायर्स, वायर के रूप में भी इसको हम लोग लंबा कर सकते हैं। जैसे वायर होता है ना बहुत पतला, तो बहुत पतला हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का हमारा ये खासियत है कुछ प्लास्टिक्स का। उसके बाद फिर क्या है, सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड इजिली। सही बात है, बहुत सारा प्लास्टिक आर्टिकल होता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से वो मुड़ जाता है, जैसे इसको मोड़ना चाहे, स्ट्रॉ ही तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पाइप शरबत पीने वाला, है ना, लेकिन इसको नहीं मोड़ सकते हैं। तो बहुत सारा प्लास्टिक ऐसा है जो कि इजिली मोल्ड हो जाता है, और बहुत सारा ऐसा जो कि इजिली मोल्ड नहीं होता है, और बहुत सारा ऐसा भी है जिसको कि मोल्ड करने का कोशिश करते तो वो टूट भी जाता है ना। तो वाइल इजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, और बहुत सारा क्या होता है टूट भी जाता है जब हम लोग उसको फोर्स देके बेंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास कुछ विशेषता था, जैसे ये भी एक पॉलीमर से बना हुआ है ना, सिंथेटिक फाइबर जैसे बना था। उसके बाद
ये हर एक आपको अरेंजमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक इसका जो है ना वो पैटर्न है, अरेंजमेंट जो इसका जो है ना अलग अलग है, हर एक प्रकार में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हर एक शेप एंड साइज में भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये मोल्डेबल है, आप इसको मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, फिर इसको रोल भी कर सकते हैं, रिसाइकल, रीयूज, कलर भी कर सकते हैं, और इसको एक सीट के रूप में यानी कि एक पेपर के रूप में आप उसको मोड़ भी सकते हैं, ना। स्ट्रॉ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद बहुत सारा प्लास्टिक जो है ना वो इजिली बेंड हो जाता है, इजिली बेंड हो जाता है, लेकिन बहुत सारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट भी जाता है ना। तो ये हमारा कुछ खासियत था प्लास्टिक का। अब प्लास्टिक हमारे पास दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्लास्टिक है हमारा थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। इसके बारे में समझते हैं आखिर ये है क्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक का सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा प्लास्टिक जिसको कि पिघलाकर बार बार हम लोग एक नया शेप उसको दे सकते हैं। जैसे प्लास्टिक क्या होता है, पिघल सकता है, आग देंगे वो पिघल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास यदि फैक्ट्री होता तो हम क्या करते हैं, इस बोतल को पिघलाते दूसरा बोतल बना लेते, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस बोतल को पिघलाते और इस बोतल को पिघलाने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ है मटेरियल, उसी को हम लोग एक दूसरे प्लास्टिक के रूप में ढाल देते, है ना। तो थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या हुआ, एक ऐसा प्लास्टिक जिसको कि हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं और कुछ नया चीज बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन कौन सा पॉलीथीन, जिसमें हम लोग बाजार से आलू प्याज सब्जी ये सब लाते हैं, तो वो हो गया हमारा पॉलीथीन, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, यदि पिघलाएंगे तो हमारे पास एक पिघला हुआ उसका रूप मिलेगा, और उसको फिर हम लोग फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूप में उसको दोबारा बना सकते हैं। या तो आप प्लास्टिक बनाइए या फिर कुछ दूसरा बनाइए, लेकिन बना सकते हैं। उसके बाद हो गया पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है जरा देखो ध्यान से। पॉलीविनाइल क्लोराइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वायर। वायर के ऊपर जो एक तार लगा हुआ रहता है ना, कवर, जिसको आप छूते हैं तो करंट नहीं मारता है, तो वो किससे बना हुआ रहता है, पीवीसी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना रहता है, ठीक ना। तो जब उसको भी हम लोग पिघलाएंगे ना, तो उसको भी हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो पीवीसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, वायर का जो ऊपर वाला तार होता है ना, प्लास्टिक जो कवर रहता है, वही हमारा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको और इसको जब हम लोग पिघलाएंगे तो वो हमारा एक अलग रूप में बन सकता है ना। इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक का किसके किस में यूज है, जैसे देखो इट इज यूज टू मेक टॉयज, कॉम्स, खिलौना हो गया, है ना। फिर से वो कंघा हो गया जिसे हम लोग बाल सेट करते हैं। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर भी, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है किसका, बॉटल का ही है। जैसे ये भी बॉटल हमारा क्या है, कंटेनर ही तो है। हम इसमें चाहें अभी तो फॉर एग्जांपल मान लो अभी तो पानी इसमें रखा हुआ है, हम चाहें तो इसमें हम सरसों रख सकते हैं, है ना। हम चाहें इसमें गेहूं रख सकते हैं, मतलब जो रखना चाहें हम इसमें रख सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का हर जगह पे आपको यूज देखने को मिलेगा। जितना भी प्लास्टिक आसपास में आप देखते हैं वो लगभग जो है ना थर्मोप्लास्टिक ही होता है, जिसको कि बार बार पिघला के हम दूसरा चीज बना सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ बिल्कुल, वो भी प्लास्टिक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसी का ये दूसरा रूप है। क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको कि आप एक बार यदि किसी रूप में बना दिए तो दोबारा आप पिघला के नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया। इसमें हम लोग बार बार उसको बदल सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं, लेकिन इसमें यदि आप एक बार एक स्ट्रक्चर उसका दे दिए तो दोबारा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार का होता है हमारा। पहला है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन, ठीक है। समझते हैं आखिर ये दोनों क्या है। बेकेलाइट के बारे में पहले समझते हैं। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो प्लास्टिक में ना हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो पाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यदि ये हमारे पास एक बेकेलाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर बांधेंगे, उसके बाद एक वायर यहाँ पे बांध देंगे, ठीक ना। इसके बाद स्विच ऑन कर देंगे, तो क्या जब हम लोग इसको छुएं तो क्या वो करंट मारेगा, नहीं मारेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें करंट नहीं जाएगा। समझ में आ गया। तो प्लास्टिक जो होता है ना वो पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मान लो क्या करेंगे, इसको किसी धागा से ऐसे बांध दिए, ठीक ना। बांधने के बाद जब हम लोग इसको इस साइड में हीट देंगे तो वो इधर हीट नहीं आएगा, हीट ट्रेवल नहीं कर पाएगा। लेकिन मेटल जो होता है, फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये जो ये स्केल है ना, इसको जब हम लोग यहाँ पे हीट देंगे ना तो हीट क्या होता है, ट्रैवल होता है ना। तो हीट हमको यहाँ से यहाँ पे हीट देंगे और ये पूरा जो है ना गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको हीट देखने को मिलेगा, प्लस इसमें यदि आप वायर को अटैच करेंगे और स्विच ऑन कर देंगे तो इसको जब आप छुएंगे तो फिर आप सटे रह जाएंगे, है ना। तो इसमें हीट ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रैवल करता है, लेकिन इस मार्कर में वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा बेकेलाइट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका स्विच, पहला हो गया इसका, दूसरा बर्तन। अब जरा इसको समझते हैं ध्यान से, देखो स्विच, स्विच डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, वायर डायरेक्ट कनेक्ट रहता है वो, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार ऑन ऑफ करते हैं, कभी करंट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि वो बेकेलाइट से बना हुआ है ना। और बेकेलाइट का खासियत ही है कि उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है बर्तन। देखो बहुत सारा बर्तन का जो हैंडल होता है ना, हाँ, उसको जब आप छुएंगे ना तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि वो बेकेलाइट से बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर पा रहा है। तो आजकल जो बहुत सारा बर्तन आ रहा है ना, जैसे इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, फिर से इलेक्ट्रिक पैन हो गया, तावा, उन सभी में इसी चीज का यूज किया हुआ रहता है। उसमें आपको हीट देखने को नहीं मिलेगा, प्लस उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करता है। तो यदि आप उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में भी रख देते हैं और उसको हैंडल को छू भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्योंकि बेकेलाइट से बना हुआ है, वो हमको प्रोटेक्ट कर लेता है। आगे आगे हमारा मेलामाइन। मेलामाइन क्या है? इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे किचन वाले कुछ सामान, जैसे किचन में, जैसे देखो यहाँ पे, इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, उसके बाद किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। देखो मेलामाइन का हम लोग मेनली ज्यादातर यूज वहां पे करते हैं जहां पे कि हीट का बहुत ही ज्यादा काम रहता हो। जैसे किचन में दिन भर क्या रहता है, हमारा खाना बनता रहता है वहां पे। जैसे सुबह में नाश्ता बना, फिर दोपहर में खाना बनेगा, फिर शाम में कुछ नाश्ता बन जाएगा, फिर रात में बनेगा, है ना। मतलब कितना ज्यादा वहां पे हीट का काम हो रहा है। और चूंकि किचन है तो किचन में हमेशा हीट रहता है, एक गर्म माहौल रहता है वहां पे। तो वहां पे हम लोग जो टाइल्स यूज करते हैं किचन में, जो हमारा फॉर एग्जांपल डेकोरेटिव सामान जो होता है हमारा, उसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं मेलामाइन का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ये ठोस रहता है, जल्दी ये आग को हीट, मतलब कि हीट इसमें जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेसिस्ट, ये रोकता है किसको, फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तो ये फायर को यानी कि आग को रोकता है, ये फैलने नहीं देता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे किचन का दीवार है, मान लो किचन का दीवार है और यहीं पे किचन के दीवार से सट के हम लोग कुकर से सिलेंडर से हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो क्या इसका हीट इस दीवार में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन यदि इस दीवार में मेलामाइन लगा हुआ है तो ये क्या कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो इसको हीट उतना होने ही नहीं देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और बाकी प्लास्टिक से ये ज्यादा हीट को क्या कर सकता है, सह सकता है। ये जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी पिघलता भी नहीं है ये, क्योंकि प्लास्टिक का तो पिघलना चाहिए लेकिन ये पिघलता नहीं है। उसके बाद क्या हो गया, ये फ्लोर टाइल्स बनाने के इस्तेमाल में होता है। किचन में जो आप देखते होंगे टाइल्स अधिकतर वो इसी का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर किचन वेयर, किचन में बहुत सारा सामान हमारा इस्तेमाल होता है जैसे डेकोरेशन के लिए, है ना, ताकि हमारा किचन क्या हो, सुंदर लगे, तो वो हो गया। फिर से फैब्रिक, किचन में जो हम लोग कपड़ा पहन के जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेफ लोग जो खाना बनाते हैं ना, उसका जो कपड़ा पहनते हैं वो व्हाइट कलर का, है ना। वो व्हाइट कलर का कपड़ा में अधिकतर आपको मेलामाइन का सबस्टांस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हीट के लिए बहुत ही अच्छा चीज है ना। यदि आप इसको पहन के जाते हैं किचन में तो आपको कहीं पे भी कोई चीज का समस्या नहीं होगा। मान लो गलती से आपके कपड़े में फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपके किचन में आग भी लग जाता है तो कुछ समय तक आपको ये प्रोटेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है ना। तो सेफ लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो मेनली हमारा मेलामाइन का बना होता है, और ये टाइप किसका है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है ना। कहीं पे भी आपको दिक्कत, तो ये हमारे पास दो प्रकार का प्लास्टिक हो गया, पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दो प्रकार का होता है, बेकेलाइट और मेलेमाइन, इसका दोनों यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। अब कहीं पे भी कोई डाउट? चलो, इसके इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या इसके फीचर्स के बारे में जान सकते हैं, क्या इसके ड्रॉबैक के बारे में जान सकते हैं, है ना। चलो, तो इसको इरेज कर दिया जाए। इरेज करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। चलो, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर फीचर्स लिख लो, है ना। फीचर्स ऑफ प्लास्टिक्स, फीचर्स ऑफ प्लास्टिक्स। चलो, इसका सबसे पहला फीचर्स क्या हो सकता है? हाँ, दे आर, नहीं वो तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहला इसका फीचर्स लिखते हैं कि दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नॉन, दे आर नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो यदि हमारे पास ये स्केल है और ये तो मेटल का बना हुआ है, यदि हम लोग इसको कुछ समय के लिए धूप, बारिश, बरसात में रख दे तो इसमें क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। क्यों जंग लग गया? क्योंकि ये उनके साथ रिएक्ट कर गया, है ना, केमिकल रिएक्शन हो गया और इसमें जंग लग गया। लेकिन प्लास्टिक में आपको जंग देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो गया कि वो रिएक्ट नहीं करता है ना। तो दे आर नॉन रिएक्टिव, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे यदि हम इस प्लास्टिक बोतल को सालों भर के लिए, साल भर के लिए भी यदि हम इसको बाहर में रख दें, धूप, पानी, बरसात में, तो ये टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें जंग कभी भी नहीं लगेगा, है ना। इसका ये खासियत होता है। हाँ, कलर खत्म हो सकता है लेकिन कभी भी इसमें जंग नहीं लगेगा। तो दे आर नॉन रिएक्टिव, है ना। उसके बाद दूसरा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दे आर पुअर, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं समझना है, पुअर का मतलब यहाँ पे समझना है कि उसमें हीट ट्रेवल नहीं कर सकता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो, तीसरा जरा बताओ क्या हो सकता है और? हाँ, दे आर चीपर इन प्राइस, सस्ता होता है ना। दे आर चीपर इन प्राइस। देखो, यदि मार्केट में एक कंटेनर खरीदने के लिए जाओ, चावल रखने के लिए सपोज, और यदि आप एक मेटल का कंटेनर खरीदो और एक प्लास्टिक का खरीदो, तो वो ज़्यादा सस्ता आपको कौन सा मिलेगा? प्लास्टिक वाला मिलेगा, है ना। देखो, प्लास्टिक वाला ना थोड़ा सा टिकाऊ भी होता है, क्योंकि मान लो यदि आपके घर में पानी यदि गलती से लग गया उस मेटल वाले कंटेनर में, उसमें जंग भी लग जाता है ना। लेकिन प्लास्टिक में तो ऐसा कोई शिकायत नहीं है, आप उसको पानी में ही सालों भर क्यों ना रखें, कभी भी उसमें कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो दे आर चीपर इन प्राइस, सस्ता होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है ना। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट, हल्का होता है बहुत, लाइट इन वेट। और एक बताओ, दे आर वाटर प्रूफ। इसमें कहीं पे भी नहीं, वो तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है वो। और बताओ एक दो पॉइंट। दे आर वाटर प्रूफ, वो सही बात है। चलो ठीक है, तुम्हारा मर्जी है तो लिख ही देते हैं। दे आर वाटर
प्रूफ। आगे दे आर ड्यूरेबल, दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब ज्यादा देर तक टिकता है ना। चलो ये तो हो गया इसका फीचर्स। चलो कम से कम इसका बुराई भी 3-4 बताओ, है ना। ये फीचर्स हो गया, तो ड्रॉबैक। चलो इसका ड्रॉबैक भी हम लोग लिखेंगे। ड्रॉबैक ऑफ प्लास्टिक्स। इसका बुराई भी जरा बताओ 2-3 को। सबसे पहला, दे हार्म इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा है ना। दे हार्म इन्वायरमेंट। दे हार्म इन्वायरमेंट। दूसरा, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। हाँ, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ, ये जल्दी सड़ता गलता नहीं है, ये इन्वायरमेंट को गंदा कर देता है ना। जैसे मान लो ये बोतल यदि बर्बाद हो गया, हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, हालांकि डस्टबिन में डालेंगे, है ना, क्योंकि हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन मान लो कि यदि हम इसको इन्वायरमेंट में कहीं पे फेंक देते हैं, तो ये क्या करेगा, वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन ये कभी भी गलेगा सड़ेगा नहीं, है ना। इसीलिए दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद फिर और आगे बोलो, इट कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि जब हम इसको जलाएंगे तो क्या करेगा, बहुत ही पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है ये। इट क्रिएट्स a large amount of air pollution। अब चूंकि एयर पोल्यूशन होगा तो बहुत सारे इंसान को क्या हो जाता है, किस प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम, अस्थमा हो जाता है, यानी कि बहुत का जो है ना लंग्स भी बहुत का खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट अफेक्ट्स, हाँ, इट अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कह लो। इट अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद फिर 5वां बोलो। हाँ, जब जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कचरे के ढेर पे यदि गाय चला जाए तो प्लास्टिक को अंदर खा लेती है वो, है ना। तो वो जानवर का इतना बुरा हाल हो जाता है ना कि एक समय ऐसा आता है उसका पेट पूरा फूल जाता है, और फूलने के बाद वो डेड भी, मतलब कि खत्म भी हो जाता है, मर भी जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन किल एनिमल्स। समझ में आ गया। चलो 5 पॉइंट काफ़ी है, यदि इतना भी लिख देते हो तो पूरा का पूरा नंबर हम लोगों के एग्जाम में मिल जाएगा। चलो इतना में कहीं पे भी आप कोई दिक्कत यदि पूछा जाए तो बता दोगे, है ना। सबसे पहला क्या था हमारा फीचर्स में कि दे आर नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है जल्दी, इसमें जंग वंग नहीं लगता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल में यदि आप करंट पास करना चाहेंगे तो कभी पास नहीं करेगा। उसके बाद फिर क्या है, दे आर चीपर इन प्राइस, बहुत सस्ता होता है। जैसे मान लो ये बोतल हमको कितना का दिया होगा, लगभग 50-60 रुपये का दिया होगा, है ना। यदि यही बोतल हम एक स्टील खरीदे जाते हैं तो 200 से 250 रुपये पड़ जाता, 300 तक पड़ जाता है ना, तो ये सस्ता होता है। उसके बाद फिर क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट, बहुत हल्का होता है। यही एक मिल्टन का लेते तो कितना भारी रहता है ना, मारता है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो ये बहुत हल्का होता है, जिससे हम लोग ऐसे ऐसे मार भी सकते हैं अपने सर पे, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि बहुत ही हल्का होता है। दे आर वाटरप्रूफ है, इसमें कभी भी पानी लग ही नहीं सकता है ना। कितना भी आप इसको हाँ बोलो, रेनकोट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कितना भी पानी में आप उसको रख लीजिए, कहीं पे कोई खराबी देखने को नहीं मिलेगा।
दे आर ड्यूरेबल, बहुत लंबा टिकता है। इसको तो हम लगभग कितना, हालांकि अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 महीने से इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई खराबी इसमें नहीं आया है। लेकिन इसका बुराई क्या है, बुराई है ये है कि सबसे बड़ा ये इन्वायरमेंट को हार्म करता है ना। उसके बाद क्या, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि ये जल्दी सड़ता गलता नहीं है, जिसके कारण होता क्या, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाता है ना, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या, इट क्रिएट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन। जब इसको जलाएंगे तो हीट, जो धुआं निकलता है ना, वो बहुत ही खराब धुआं होता है ना, हमारा जैसे लगता है ना कि अब दम घुट रहा है। हाँ, टायर जब जलता है तो वो क्या है, वो प्लास्टिक और प्लस रबर दोनों का कॉम्बिनेशन है उसमें, तो कितना खराब बदबू रहता है, उसी प्रकार का इसका भी है। इट अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेते हैं ना, हमारे लंग्स को भी ये खराब करता है। उसके बाद इट कैन किल एनिमल, सही बात है। जैसे देखो बहुत बार क्या होता है ना कि गाय जहाँ पे कचरा का ढेर रहता है ना, वहाँ पे चली जाती है वो, और वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक भी रहता है, तो उसको गलती से वो क्या कर लेती है, खा लेती है। खाने के बाद उसका पेट जो है ना फूलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो मर भी जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये भी हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि किस प्रकार हम लोग अपने, देखो हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं ना। चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि अपने इन्वायरमेंट को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। चलो तो हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। चलो सबसे पहला किस प्रकार से बचा सकते हैं, हाँ ज्यादा प्लास्टिक का यूज ना करके, तो रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, है ना। उसके बाद यूज कीजिए, है ना, मतलब कि रीयूज कीजिए, रीयूज द सेम प्लास्टिक। जिस प्लास्टिक में आज आप सब्जी लाए हैं उसी प्लास्टिक में और सब्जी लाएंगे, लेकिन हमारा आदत तो क्या है कि खाली हाथ जाएंगे और प्लास्टिक में लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आने वाले समय में फिर सब कुछ तो रहेगा लेकिन इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो तीसरा क्या हो सकता है, हमेशा, हाँ हमेशा प्लास्टिक को एक अलग बॉक्स में डालें, है ना। चलो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले उसके पहले एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं छोटा मोटा। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के बदले आप क्या यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग के बदले कॉटन बैग या फिर जूट बैग, है ना। ऑलवेज यूज कॉटन एंड जूट बैग। हाँ बहुत बार प्लास्टिक बैन होता है, लेकिन इतना हमारा जरूरत है ना प्लास्टिक का कि हम उसको बैन ही नहीं रख पाते हैं, है ना। बिहार में तो बहुत बार बंद हुआ, लेकिन बार बार मिल ही जा रहा है ना। इस पर कोई सख्त कानून अभी तक नहीं बना है। चौथा बोलो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। देखो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखिए, है ना। इससे होगा क्या, हमारा बायोडिग्रेडेबल अलग रहेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग रहेगा। ऑलवेज सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और आगे बोलो, एक लास्ट पॉइंट बोलो, और कैसे बचा सकते हैं हम लोग अपने एनवायरनमेंट को।
हाँ, प्लास्टिक को कभी भी सीवेज में नहीं फेंकना चाहिए, यानी कि नाला में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। चलो और बताओ, एक अच्छा सा एकदम ठोस बताओ, ताकि यदि एग्जामिनर कॉपी देखे तो नंबर ऐसे ही मिल जाए। एक अच्छा सा बताओ जरा, सोचो क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक अच्छा सा पॉइंट जरा सोचो तो। स्टॉप बर्निंग प्लास्टिक, है ना। चलो, स्टॉप बर्निंग प्लास्टिक्स। चलो, और लास्ट हमारा पॉइंट हो सकता है कि ऑलवेज फॉलो 4R प्रिंसिपल, है ना। ऑलवेज फॉलो 4R प्रिंसिपल। क्या है सबसे पहला? रिफ्यूज, रिफ्यूज की रीयूज, क्या है? रिफ्यूज, RAFUSE, रिफ्यूज। दूसरा क्या है? रिड्यूस, उसके बाद रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा हो सके आप उसको क्या कीजिए? रिफ्यूज कीजिए, है ना। उसके बदले में कुछ और यूज कर लीजिए, प्लास्टिक के बैग बदले में, और कॉटन का यूज कर लीजिए, जूट का यूज कर लीजिए। रिफ्यूज कीजिए, रिफ्यूज का मतलब क्या? प्लास्टिक जितना ज़्यादा हो सके उतना आप रिफ्यूज कीजिए, कम यूज कीजिए, है ना। उसके बाद रिड्यूस, मान लीजिए यदि आप प्लास्टिक यदि आप यूज करते हैं तो कम यूज कीजिए, रिड्यूस कीजिए, उसको कम कीजिए। रीयूज, यदि आप प्लास्टिक आप यूज करते हैं तो बार बार उसी प्लास्टिक को आप यूज कीजिए, तब तक यूज कीजिए कि जब तक कि वो फट ना जाए, है ना। उसके बाद रिसाइकल का मतलब क्या हो गया? इतना करने के बाद आप क्या कीजिए? उस प्लास्टिक को रिसाइकल कीजिए, यानी कि फैक्ट्री में जाइए, उसको पिघला के दोबारा कुछ उससे प्लास्टिक बना लीजिए। हाँ, वो दोबारा, हाँ, फ्लावर पॉट बना लीजिए, बॉटल बना लीजिए, है ना, कुछ डेकोरेटिव सा चीज बना लीजिए। मतलब ये हो गया कि ये हमारा 4R प्रिंसिपल था, जिससे कि हम लोग अपने प्लास्टिक को इन्वायरमेंट में फैलने से बचा सकते हैं और अपने हेल्थ को प्लस अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4R है, यही हो गया हमारा 4R प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यदि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट भी पूछा जाए तो 5-6 पॉइंट हमारे पास हो गया, ये भी बता दिया जाएगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके लिए जहां तक हम लोग पढ़े हैं आज यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है ना। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करेंगे। और हालांकि ये सारा चीज़ तो हमारे नोट्स में बिल्कुल है। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी देख रहे हैं, यदि आपको इस चैप्टर का नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओरिजिन लर्निंग स्टेशन पर जाकर ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको जाके ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और उसका बेनिफिट उठाइए। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर यहाँ पे था। आज से क्लास यहीं पे ओवर किया जाए, कोई डाउट है? चलो, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अपने क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।